Hello everyone, welcome to Office Study 24/7. Hope you all are doing well. तो welcome to this 10-minute video section. यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं एंड हाउ दे वर्क, सारा चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस की रिकॉर्डिंग्स और सेशंस आपको रेगुलर मिलते रहें. ओके, let's start. First of all, when we talk about mutual funds are subject to market risk. सभी ने सुना है, डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में रिस्क होती है, बट कंपैरेटिव टू दी अदर मार्केट्स यहाँ पे रिस्क होती है कम. और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज म्यूचुअल फंड्स एक्चुअल में प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं. व्हाट दे आर द प्रोफेशनल मैनेजर्स. ये प्रोफेशनल मैनेजर्स क्या करते हैं? दे फर्स्ट कलेक्ट फंड्स फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स. अलग अलग इन्वेस्टर्स से ये फंड्स को कलेक्ट करते हैं. ओके, दे कलेक्ट फंड फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर एंड देन दे इन्वेस्ट दैट फंड इन डाइवर्सिफाइड सेक्टर. और उसी फंड का इन्वेस्टमेंट ये डाइवर्सिफाइड सेक्टर में करते हैं, है ना. वेयर दे डू दिस सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफाइड सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. एंड ऐसा क्यों करते हैं? टू मिनिमाइज द रिस्क. रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ये ऐसा करते हैं. सो व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल मैनेजर्स, ये लोगों से, काफी सारे लोगों से फंड्स को कलेक्ट करते हैं और उस फंड को इन्वेस्ट कर देते हैं द डाइवर्सिफाइड सेक्टर. मींस अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करना. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से रिस्क आपकी कम हो जाती है. व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट योर इन्वेस्टमेंट, तो जो चांसेस हैं रिस्क के वो कम हो जाते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और उस पूरे 10 लाख रुपए को मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती हूँ. शेयर मार्केट फॉल हो जाता है तो मुझे मेरा पूरा 10 लाख रुपए फॉल में चला जाएगा. बट अगर उसी 10 लाख को मैं डिवाइड कर देती हूँ डाइवर्सिफाइड सेक्टर में, लाइक 2 लाख इन शेयर मार्केट, 2 लाख इन डेरिवेटिव मार्केट, 2 लाख इन रियल एस्टेट मार्केट, 2 लाख इन द गोल्ड मार्केट, तो अब अगर शेयर मार्केट डूबता है तो मुझे 2 लाख का नुकसान होगा. पर हो सकता है उस नुकसान से ज्यादा पैसा मैं रियल एस्टेट मार्केट से अर्न कर लूं. सो दिस इज व्हाट द म्यूचुअल फंड डज. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क. बट फिर भी ये क्यों फेमस है? फिर भी हर कोई क्यों म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता है? बिकॉज इनमें कंपैरेटिवली लेस रिस्क होती है. और कंपैरेटिव लेस रिस्क होने का रीजन है दे इन्वेस्ट इन द डाइवर्सिफाइड सेक्टर. क्लियर? आगे देखिए, म्यूचुअल फंड्स आपका ऑफर करता है डाइवर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्टाइल, और अंडरस्टैंड करवाता है वेरिएशन, जो हेल्प करता है इन्वेस्टर को टू मेक द इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल गोल, रिस्क टॉलरेंस एंड इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन. है ना, एवरीबडी हैव देयर इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन कि मुझे सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है. कोई पर्सन हो सकता है जिसको 15 साल के लिए करना है. तो उनकी नीड, उनके इन्वेस्टमेंट पर्पसेस को ध्यान में रखकर म्यूचुअल फंड हमारे लिए वो सेक्टर्स निकाल के लाता है जिनमें हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाए. सो दे हैव अ एक्सपर्टाइज ऑफ द मार्केट एंड दैट्स व्हाई हम हमारा पैसा इन मैनेजर्स को देते हैं एंड दे मैनेज आवर फंड्स. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो यू कैन सी म्यूचुअल फंड क्या है. म्यूचुअल फंड इज अ मैकेनिज्म फॉर पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक बाय इशूइंग यूनिट टू देम and investing the funds so collected in securities in accordance with the objective as disclosed in the offer document. Okay, what we are saying कि म्यूचुअल फंड एक मैकेनिज्म है जो पूल कर रहा है रिसोर्सेज को फ्रॉम द पब्लिक और इशू करता है उनको यूनिट, ताकि उस इशू यूनिट से उनके फंड को इन्वेस्ट किया जा सके. एंड इन्वेस्टमेंट वही किया जाता है जैसा भी ऑफर डॉक्यूमेंट में कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है ना, कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, अकॉर्डिंगली ऑफर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किया जाता है. सो म्यूचुअल फंड इशूज यूनिट टू इन्वेस्टर इन अकॉर्डेंस विद द क्वांटम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय देम. और इन्वेस्टर ऑफ म्यूचुअल फंड जो है उनको कहा जाता है यूनिट होल्डर. जैसे कि आप शेयर खरीदते हैं तो आप बनते हैं शेयर होल्डर, बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आप बनते हैं बॉन्ड होल्डर. वैसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप बनते हैं यूनिट होल्डर. क्लियर? नाउ आपका म्यूचुअल फंड का जो तरीका है काम करने का सेम है. पहले ये पूल करते हैं मनी ऑफ इन्वेस्टर, उस पूल्ड मनी को इन्वेस्ट करते हैं इन डिफरेंट सिक्योरिटीज, वहां से इनकम और डिविडेंड जनरेट करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने यूनिट होल्डर्स में. एंड देन अगेन द सेम प्रोसेस और द सेम साइकिल विल बी कंटिन्यूड. सो इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करते हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड को डिवाइड किया गया अलग अलग तरीके से. पहला हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड जो सेबी के थ्रू किया गया है.
सेबी जो कि रेगुलेटर है म्यूचुअल फंड मार्केट का, उसने म्यूचुअल फंड को कैटेगराइज किया इन दीज डिफरेंट कैटेगरीज: इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम एंड अदर स्कीम। इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टर्स के पैसे को शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनीज में लगाया जाता है। डेट स्कीम में इन्वेस्टर्स के पैसे को डेट इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। नॉट द शेयर, सॉरी, बॉन्ड, डिबेंचर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। हाइब्रिड के अंदर इक्विटी एंड डेट दोनों को मिलाकर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम के अंदर तो पर्टिकुलर टारगेट है, लाइक रिटायरमेंट पर्पसेस के लिए या चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए आप फंड क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एंड अदर्स में मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ स्कीम हम लेकर आते हैं। इसके अलावा सेकेंड कैटेगरी है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड का जो है उसके बेसिस पे तीन कैटेगरी हमें दी गई है। ओपन एंडेड फंड, जहां पे कोई मेच्योरिटी नहीं होती है, जब चाहे तब आप खरीदें, बेचें, रीपर्चेस करें, वो आपके ऊपर है। क्लोज एंडेड फंड ऐसे हैं जहां पे 3 से 5 साल की मेच्योरिटी होती है एंड जब सब्सक्रिप्शन ओपन किया जाएगा आप सिर्फ और सिर्फ तभी इसको खरीद सकते हैं। हालांकि क्लोज एंडेड में अलाउ किया गया है कि आप सेकेंडरी मार्केट में जाके अपनी सिक्योरिटीज को या अपनी यूनिट्स को सेल भी कर सकते हैं। इंटरवल फंड्स वो होते हैं जहां पे आपका क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, इन दोनों का बेस्ट ऑफ द बोथ मिला दिया जाता है। तो क्लोज एंडेड की तरह यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होगा, जब आपका सब्सक्रिप्शन ओपन होगा तभी आप खरीद सकते हैं, बट आपको 15-15 दिन के इंटरवल में वो सब्सक्रिप्शन की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। सो इस तरीके से ये थोड़ा सा ओपन भी हो जाता है। क्लियर? चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और कैटेगरी दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। तो म्यूचुअल फंड का टाइप हमारा मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो के बेसिस पे भी डिफाइन किया गया है, जिसको हम एक्टिव एंड पैसिव बोलते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जहां पे इन्वेस्टर्स के फंड को इन्वेस्ट किया जाता है आफ्टर स्टडीइंग द मार्केट इन डिटेल। ओके, आपके मार्केट को डिटेल में स्टडी करके हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स के फंड को इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, वो हमारा एक्टिव म्यूचुअल फंड हो गया। ओके, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक ट्रेडिशनल वे की तरह, नहीं, हम मार्केट ट्रेंड को स्टडी करते रहते हैं। जो म्यूचुअल फंड की टीम है वो मार्केट ट्रेंड को स्टडी करती रहती है और मार्केट ट्रेंड को स्टडी करने के साथ साथ वो डिसाइड करते हैं कि अब फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो एक्टिव है। पैसिव कहाँ है, जहां पे हम मिमिक करते हैं एक पर्टिकुलर इंडेक्स को। जैसे कि मान लीजिए म्यूचुअल फंड ने निफ्टी 50 को मिमिक करने की बात करी। अब निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज हैं उन्हीं कंपनीज में पूरा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। आउट ऑफ दोस 50 कंपनीज कितना पैसा कहाँ पे लगाना है ये म्यूचुअल फंड अपनी तरीके से डिसाइड करते हैं, बट मिमिक करते हैं आपके किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को। जैसे कि मैंने कहा निफ्टी 50 को ये मिमिक कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट फिर उन्हीं कंपनीज के अंदर ये करेंगे। क्लियर? देन ये हो गया पैसिव आपका, और एक्टिव हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। एक है आपका ग्रोथ स्कीम, एक है डिविडेंड स्कीम। ग्रोथ स्कीम के अंदर आप जितना भी पैसा अर्न कर रहे हैं आप उसको री इन्वेस्ट करते जाते हैं, बिकॉज आपको लास्ट में कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। ठीक है, सो टू गेट अ कैपिटल एप्रिसिएशन आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसको री इन्वेस्ट करके आप एक कैपिटल एप्रिसिएशन उठाते हैं। एंड डिविडेंड स्कीम के अंदर सिंपली आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियोडिक ड्यूरेशन के अंदर अपना डिविडेंड वहां पे उठा सकते हैं। सो दीज आर द मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड जो अलग अलग बेसिस पे हमें डिफाइन की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रेगुलेटरी बॉडी की बात आती है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हु रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड्स? कौन रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड को? तो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। सेबी इसको रेगुलेट करता है, पर सेबी के साथ साथ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया भी है जो एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, वो भी यहाँ पे अपने रोल को परफॉर्म करता है। तो रेगुलेटर कौन होगा? सेबी। डू रिमेंबर, प्राइमरी रेगुलेटर इज सेबी, जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देता है, जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस बनाता है और हर किसी के ऊपर एक ही टाइप के रेगुलेशंस लगाता है, इक्वल ट्रीटमेंट देता है, किसी तरीके की पार्शलिटी कुछ नहीं होता है यहाँ पे। देन सेकंड वी हैव एम्फी। एम्फी एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है म्यूचुअल फंड मार्केट का, जो कोशिश करता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कर सकें, कि स्मूथली ये इंडस्ट्री वर्क करे। तो एथिकल और स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोवाइड करता है ना, ये क्या कर रहा है? ट्रेनिंग दे रहा है नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स को, कि कैसे आप यहाँ पे एथिकली काम कर सकते हैं, कैसे आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ग्रो करवा सकते हैं। इंडस्ट्री डेवलपमेंट करता है, रिसर्च करता रहता है, डिसेमिनेट करता है इन्फॉर्मेशन को जहां पे भी रिक्वायरमेंट होती है विद द अदर रेगुलेटरी बॉडीज और द गवर्नमेंट, ताकि उस इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके।
सो एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एम्फी का ये काम होता है, ठीक है। न्यू फंड ऑफर हमारा एक तरीका है जिसके थ्रू आपका म्यूचुअल फंड की स्कीम को लॉन्च किया जाता है। म्यूचुअल फंड को जब भी लॉन्च किया जाता है, लॉन्च करने के लिए हम यूज करते हैं न्यू फंड ऑफर को। तो एनएफओ का पीरियड आपका डिफाइन होता है पहले से, आप देख सकते हो 15 डेज मिनिमम है ओपन एंड क्लोज एंडेड फंड के लिए एक्सेप्ट योर ईएलएसएस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहा गया है कि डेट और बैलेंस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है तो 20 करोड़ से मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। अदर स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 10 करोड़ के मिनिमम सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। कोई कमेबिलिटी होती है यहाँ पे, विद इन 5 बिजनेस डेज आपको अलॉट किया जाता है यूनिट्स को एंड स्टेटमेंट्स आपको दे दिए जाएंगे, दैट विल बी ऑल्सो गिवन विद इन 5 डेज। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड जो है वो काम करता है हमारे लिए। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू डिस्कस इन म्यूचुअल फंड, बट यहाँ पे जो एक बेसिक आइडिया मैं आपको देने आई थी वो यही है, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग, ओके। इसी तरीके से डिटेल में म्यूचुअल फंड को कवर करने के लिए यू कैन गो एंड चेक आवर महापैक, जहां पे आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे टू क्लियर योर जेआईबी एग्जाम। इसी के साथ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑफिसर्स अड्डा 24/7 ताकि सभी अपकमिंग सेशंस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।